हम तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात कर रहे हैं और हम पॉलिटिशियन लोग, हम इतिहासकार नहीं है, ना हम नैरेटिव बनाने के लिए हैं। जो इतिहास में लिखा है वो लिखा है, ना हम बदल सकते ना आप बदल सकती। अपनी बारी में अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मत ले मुद्दे जाइए पर बात करेंगे। मत ले जाइए आप, पर बात, लेकिन इसकी मुद्दे पर बात। बर्दाश्त नहीं करूंगा। औकात शौकात की बात मत कीजिएगा। वो आपके बीच में एक बार भी नहीं आए थे, प्लीज उनको बोलने दें। नहीं, क्या औकात शौकात की बात कर रहे हैं आप? दिखाइए प्लीज सर, बोलिए। मैं आवाज उठा रहा हूं, राजा जयसिंह के नाम पर कोई शहर नहीं होना चाहिए, मान सिंह के नाम पे कोई होटल, कोई रोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुगलों का साथ दिया। मैंने एक लाइन में सवाल पूछा है, बस एक बात बताओ, कितने लोग मेरे साथ हाँ असीम बकार जी, खलनायक को नायक बनाने की कोशिश इस देश के भीतर क्यों हो रही है? देखिए, बहुत मजेदार बात मैं सबको सुन रहा था। असल में फिल्म का एक पहलू आप दिखा रही थी और आपने जितने लोग बिठाए वो सब एक ही पहलू दिखा रहे थे। अब मसला ये है कि अगर औरंगजेब क्रूर शासक था तो उसको, उसकी क्रूरता को आगे बढ़ाने वाले लोग भी तो होंगे। महाराष्ट्र में संभाजी महाराज का जब युद्ध हुआ कोंढाना, तो उसमें मुगलों के जो कमांडर था उसका नाम था उदय भान सिंह राठौर। उदय भान सिंह राठौर के रिश्तेदारों को आप लोग क्यों आगे बढ़ाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। औरंगजेब, बाबर, शाहजहां, जहांगीर सब बुरे लोग, तो इनका साथ देने वाले मान सिंह और उनके खानदान के लोग अच्छे कैसे? अबू आसिम आजमी पर आप एफआईआर करेंगे और मान सिंह के रिश्तेदारों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। भाई कौन है दिया कुमारी? कछवाहा राजपूत कौन है? जयपुर का किला किसका है? शिवाजी महाराज को फंसाकर औरंगजेब की जेल में पहुंचाने वाले राजा जयसिंह सवाई राजपूत, राजा जयसिंह सवाई राजपूत जो हैं, इनके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? इन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? इनका बहिष्कार क्यों नहीं हो रहा है? इनको राजनीति से आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके खिलाफ सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी के साथ हैं सब। मैं जानकारी चाह रहा हूं। बीरबल भट्ट ब्राह्मण थे, सुनिए, बीरबल ब्राह्मण थे, तानसेन भी ब्राह्मण थे। टोडरमल जी कौन थे? तानसेन, टोडरमल, बीरबल, महेश दास, मतलब बीरबल महेश दास, मान सिंह, जय सिंह, अंबेर, जय सिंह सवाई, उनके पुत्र, उनके परपुत्र, ये सब क्यों इनके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते हैं? आखिरी सवाल, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। अगर औरंगजेब का तारीफ करने के लिए अबू आसिम आजमी पे एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो औरंगजेब और उनके खानदानियों का साथ देने वाले और शिवाजी महाराज के खिलाफ खड़े होने वाले, संभाजी महाराज की हत्या करने वाले राजपूतों को आप डिप्टी सीएम क्यों बना रहे हैं? इसका जवाब अगर किसी के पास हो तो दे दीजिए। गुड क्वेश्चन। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी राजपूतों के खिलाफ बोल दीजिए। आप तो हमें इनकी प्राथमिकता अपने अपनी बारी में बोल लेंगे। अगर आपकी हिम्मत है तो जरा दिया कुमारी और उनके खानदान के खिलाफ बोल दीजिए। सवाल पूछा था, उसका जवाब देखिए, अगर सम्मान नहीं रखेंगे ठीक है, तो फिर इनकी औकात इनको दिखानी पड़ेगी। नहीं बोलेंगे, बोलिए। ये गलत बात है। ये तुम्हारी औकात मुझे पता है गौरव भाटिया, तुम कितने बड़े औकात पर नहीं आएंगे, मुद्दे पर रहते हैं, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता, मैं डिबेट को कैसे लेकर आगे जाऊंगी? अपनी अपनी बारी में अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। मत ले जाइए आप, मुद्दे पर बात। औकात शौकात की बात मत कीजिएगा। वो आपके बीच में एक बार भी नहीं आए थे, प्लीज उनको बोलने दें। आपने क्या सवाल औकात पूछा है, शौकात की जवाब बात कर सुनने रहे का हैं धैर्य दिखाइए प्लीज सर, बोलिए। जानते हैं, और जैसे रशीद अलवी है कांग्रेस के, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है, स्वरा भास्कर ने भी कहा है। इसके पहले ये अभी फैशन हो गया है कि रामनवमी के त्योहार पे, दसरा के त्योहार पे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पे औरंगजेब का फोटो लहराओ, वहां पर दंगा करने की कोशिश करो, माहौल भड़काओ और हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाओ। और ऐसे जो नेता है जो जानबूझ के करते हैं और दोनों समुदाय के बीच में बंटवारा पैदा करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर, जैसे एकनाथ शिंदे जी ने कहा है, कि सेडिशन और देशद्रोह का पूरा कानून लगना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अब आशुतोष शर्मा जी आप हाथ उठा रहे थे, अपनी बात आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। अब तो देखिए, उद्धव ठाकरे गुट भी यही कह रहा है कि उनकी ओर से गलत बयानी की गई है। देखिए चित्रा जी, मैंने आपने अपने पहले संबोधन में कहा कि औरंगजेब को कोई डिफेंड नहीं करने के लिए आ रहा है। हम तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात कर रहे हैं और हम पॉलिटिशियन लोग, हम इतिहासकार नहीं है, ना हम नैरेटिव बनाने के लिए हैं। जो इतिहास में लिखा है वो लिखा है, ना हम बदल सकते ना आप बदल सकती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना सहूलियत लगता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के बारे में, और जब हम बोलेंगे बलराज मधोक से लेकर राजकीय आडवाणी तक की जो स्थितियां हुई है भारतीय जनता पार्टी में, तो हमारी पार्टी के इतिहास में आप मत जाइए, अपने अंदर जाके देखिए। रही बात औरंगजेब को, कोई किसी को डिफेंड नहीं करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि अबू आजमी ने इसलिए कहा कि अगर अब औरंगजेब की बात को लेकर महाराष्ट्र की विधानसभा रद्द होती है तो उनको दुख होगा, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सेना और शिवसेना के सेना एमपी की बात सुन रहा था, वो खुलेआम न्यूज चैनल में धमकी दे रहे थे और आप उनको अलाउ भी कर रही हैं। अरे मैंने ये है ये लोकतंत्र देश में। मजा आया। प्लीज, मुझे लगता है कि मुझे लगता है इससे ज्यादा खतरनाक और क्या होगा। मैंने उनसे पूछा भी था, आशुतोष वर्मा जी, लाइव जा रहा है शो, रिकॉर्डेड नहीं है, न कहीं से एडिट किया गया है। हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। एफआईआर करने का मतलब है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उन्होंने करी है, कोई वो नहीं हो गया है। और मैं बार बार कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को ये टॉपिक सूट करता है, क्योंकि इससे बेरोजगारी, महंगाई, डॉलर की बातें, रुपए की स्थिति कोई नहीं डिस्कस करेगा। रोज दिन भर औरंगजेब और हिंदुस्तान करेंगे, 1627 में से चले जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज के मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि रोजगार पर, नौकरी पर बात करनी चाहिए, बीजेपी को शेयर बाजार पर, आपकी बात महत्वपूर्ण है। लेकिन इतिहास का जो आईना होता है वो वर्तमान और भविष्य की राह तय करता है। आप इतिहास को नकार नहीं सकते, आपको उसमें देखना पड़ता है। अगर आप बार बार ये कहेंगे बीजेपी को सूट करता है, कहा तो आपके नेता है ना आशुतोष वर्मा जी, क्या जरूरत थी औरंगजेब का महिमा मंडन करने की, उसको महान शासक बताने की? अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए। अब ये देखो उधर देखो उधर। पहली बात तो मैं आपके चैनल पे ही बता दूं, कोई औरंगजेब का महिमा नहीं है, वो कूड़ था ये मानते हैं। लेकिन क्या इतिहास में ये भी नहीं लिखा है कि उसने कुछ मंदिर बनवाए? हाँ। क्या इतिहास में ये भी नहीं लिखा कि इसमें हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पे सिक्के चलाएं या बॉस्टन में रखे हुए वो गलत लिखे? जो इतिहास है वो है, वो हम और एबीपी न्यूज नहीं बदलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल नहीं बदल सकता है। लेकिन उस पर राजनीति और आज की 2025 की राजनीति पे कैसे रोटियां सेकी जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल डिसाइड करता है। ये दुख है इस समय के लोगों को, इस पर डिसाइड करना है। भाइयों का कत्ल करवा दे, अपनी बेटी को संगीत सीखने के लिए जेल में डलवा दे, ठीक है, वो तो क्रूर ही हो सकता है। कहां से कहां हम लोग पहुंच गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, ठीक है। लेकिन इतिहास को नहीं बदला जा सकता है ना। राकेश सिन्हा जी जो सवाल वो खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो लिखा है आप उसको कैसे बदल सकते हैं, उसी बात का वो जिक्र कर रहे थे। किसी के घर वालों की हत्या करके उसके घर में पूजा का घर बना दीजिए, ये आप कौन सा तर्क दे रहे हैं? यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी नहीं होता, आज मुझे लग रहा है, तो शायद संसद भवन में औरंगजेब की तस्वीर लगाई गई होती और औरंगजेब ही इस इतिहास की पुस्तकों के मुख्य पत्र पर होता। आप क्या तर्क दे रहे हैं? आप कह रहे हैं क्या कि औरंगजेब ने मंदिर बनाई? अब दारा सिकों की हत्या किसने की? महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। हत्या तो किसी की भी हो सकती है। दारा सिकों की हत्या करने का कारण देश में जिस गंगा जमुनी संस्कृति की बार बार सेकुलर नाम लेते हैं, वस्तुतः उस संस्कृति का पिता जनक दारा सिको था। अभी पता चले। आशुतोष वर्मा जी जल्दी से। नहीं चित्रा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ताओं में से और खासकर राकेश सिन्हा जी को मैं काफी सुनता हूं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, उस बात को समझने की तैयार नहीं। क्या इतिहास में जो मैं बोल रहा हूं ये नहीं लिखा हुआ है? अगर इतिहास में नहीं लिखा, और इत्तेफाकन अमेरिका जो बॉस्टन में वो मुद्रा समिति में गया भी हूं, वहां पे वो सिक्के रखे गए हुए हैं, मुगल शासक के औरंगजेब के दौर के रखे हुए। क्रूर था नहीं क्रूर था ये इतिहास ने बता दिया है, और दारा सिकों के साथ वो हमदर्दी है। मैं कहता हूं वो क्रूर है, लेकिन क्या ये सच्चाई को आप झुटा देंगे? आज भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कि इतिहास में क्या सही था और क्या नहीं था। असल में परेशानी यही है आज की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट नहीं चाहती है, आपसे ये भी चाहती है कि आप क्या खाएं, क्या पिए, क्या सोचे, क्या पहने, किस रंग के कपड़े पहने, वो हम डिसाइड करेंगे। और संघ की यही हमारी लड़ाई है कि आप विचारधारा से अलग हमारे मूल जीवन के अंदर घुसना चाहते हैं। अभी और सुनिए, आप बताइए, क्या प्रयागराज का सोमेश्वर मंदिर, क्या चित्रकूट का बालाजी मंदिर, क्या मथुरा का दाऊजी मंदिर ये औरंगजेब ने नहीं बनवाया? मैं कहता हूं वो क्रूर था, हत्यारा था, वो गुनहगार था, लेकिन इस इतिहास को गलत कीजिए ना राकेश सिन्हा जी। जाइए बॉस्टन में उठाइए, कहिए कि ये गलत रखा है, ये किसी ने जबरदस्ती कांग्रेसियों ने रख दिया है, ये समाजवादियों ने सिक्का रख दिया है। क्या बात करते हैं आप बैठ के? ठीक है, अपने आप को इतिहासकार गौरव भाटिया जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, और आप हमको आपके पास आऊंगी। ठीक है, आसिम बकार साहब आ रही हूं। गौरव भाटिया जी 2 लाइन में। देखा कि मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले जो तुष्टीकरण होती थी राजनीति, उसमें औरंगजेब रोड नाम रखा हुआ था। अरे गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे रोड होगी, गुरु तेग बहादुर जी की होगी, शिवाजी महाराज की होगी, संभाजी महाराज की होगी, औरंगजेब के नाम पे कोई रोड नहीं होगी। और क्या अभी तक अखिलेश यादव ने एक बार भी आके
खेद व्यक्त किया है जो उन्होंने उनके लीडर ने वक्तव्य दिया है, नहीं किया। इसकी वजह क्या है? ये वोट जिहाद वाले हैं। चुनाव आते हैं तो कहते हैं वोट जिहाद करो। ठीक है, जब बहराइच में दंगा करता हुआ एक टिप्पणी ले लेती हूं मैं। ठीक है सर, आपने अपना मुद्दा उठा दिया है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट असीम बकार जी। मैं एक बात कह लूं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि इतिहास को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अपना नायक तो चुना जा सकता है ना। अभी पता चले। तो किसने औरंगजेब को अपना नायक चुना है? ना देखिए, उन्होंने कहा अबू आजमी साहब ने शिकोह की हत्या कर दी औरंगजेब, अपना नायक चुना है औरंगजेब को। बिल्कुल कर दी मैडम। सुनिए उसी पे जल्दी से सुनिए मैडम, सुनिए बोलिए। सुनिए मैडम, सुनिए बात तो सुन लीजिए। दारा शिकोह की हत्या हुई, बिल्कुल हुई, बहुत लोगों की हत्या हुई, लेकिन अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ये भी इतिहास है। अशोक महान 99 ब्रदर्स को उन्होंने कत्ल कर दिया। दूसरी बात, औरंगजेब क्रूर था, कोई रोड का नाम नहीं होना चाहिए, तो औरंगजेब का साथ देने के लिए राजा जयसिंह के नाम पर जयपुर शहर का नाम नहीं होना चाहिए, बदलिए। मैं आवाज उठा रहा हूं, राजा जयसिंह के नाम पर कोई शहर नहीं होना चाहिए, मान सिंह के नाम पे कोई होटल, कोई रोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुगलों का साथ दिया। औरंगजेब की निंदा कर पाओगे? ये बताओ, एक लाइन में सवाल पूछा है, अगर दम है उस छाती में, अगर भारतीय हो, एक लाइन में सवाल पूछता हूं, औरंगजेब गंदा शासक, मैंने एक लाइन में सवाल पूछा है। बस एक बात बताओ, कितने लोग मेरे साथ हाँ मैं समझता हूं कि मेरे साथ हाँ में हाँ सिर्फ राकेश सिन्हा मिला सकते हैं, इन्हीं की छाती में भारत की जो मूल भावना है उसके साथ खड़े हो। जिस आदमी ने औरंगजेब का साथ दिया, शिवाजी मारा। आप पहले बात सुन लीजिए। यहाँ लड़ाई दर्शन की है, सत्ता की नहीं है। यदि औरंगजेब सिर्फ सत्ता की लड़ाई में हत्या करता तो एक अलग बात थी, और अशोक के 99 भाई का मिथक है सर। आप 100 भाइयों के वो फौज नहीं थी, ये मिथक पे मत जाइए सर, आप फंस गए सर। ये मिथक देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।